नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टिपुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है लॉर्ड गणेशा की तरफ से आप लोगों के लिए लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स भेजा जा रहा है। ठीक है, लॉर्ड गणेशा कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं, ये है आज की रीडिंग की टॉपिक। ठीक है, गणेश चतुर्थी स्पेशल है ये रीडिंग, सो उम्मीद करती हूँ आप लोग के साथ रेजोनेट करेगा। जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। ओके, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस। लॉर्ड गणेशा के दो पिक्चर्स है, 1 और 2। जो भी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाय, ऑप्शन नंबर 1, चलिए देखते हैं लॉर्ड गणेशा की तरफ से आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स सेंड किया जा रहा है। ठीक है, लॉर्ड गणेशा कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड गणेशा की तरफ से मेरे व्यूअर्स, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स सेंड किया जा रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स भेजा जा रहा है। मुझे यहाँ पर मॉनिटरी गेन दिख रहा है, जैसे कि मनी वाइज अगर कोई दिक्कत चल रहा है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। और मुझे ना एक ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि बहुत ही फन लविंग, एक नटखटपन सा मुझे ऐसा वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि आपकी लाइफ में अगर वो इनोसेंस ख़त्म हो चुका था जो बचपन में था, या फिर वो चाइल्डिश नेचर जो छोटे छोटे बच्चों में होता है ना, एक बचपना सा, अगर ऐसा कुछ था आपकी एनर्जी में पहले और अभी सिचुएशन की वजह से, हेक्टिक शेड्यूल की वजह से, बिजी लाइफ की वजह से, या फिर पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो चीज़ अगर ख़त्म सी हो गई है तो मुझे दिख रहा है जैसे कि वो एनर्जी आपकी वापस आने वाली है। वही एनर्जी जो कुछ साल पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ या फिर स्कूल फ्रेंड्स के साथ फील क्या करते थे, वो हंसी मजाक, वो एनर्जी जो जिसमें एक किस्म का जोश है, जिसमें एक डर नहीं है, निडर किस्म का एक एनर्जी कि कल को क्या होगा उस चीज़ को लेकर, जहाँ टेंशन नहीं है, जहाँ पर ऐसा फील होता है कि आज ही में हमें जीना है, आज ही में हमें जीना है, आज की एनर्जी को हमें फुल्ली इंजॉय करना है, कल का सोच के ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी एनर्जी लेवल में वो चेंजेस आने वाला है। ओके, और एक कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है आपके लाइफ का। बहुत टाइम से अगर आप लोग किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत कुछ ऐसा चल रहा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो वो मुझे यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ से। लेट्स सी, और एक न्यू साइकिल में आप लोग एंटर करोगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड गणेशा की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, एम्प्रेस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लॉर्ड गणेशा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे, सॉन्ग आशिकी 2 का फिल्म है, मतलब आशिकी 2 फिल्म की सॉन्ग है, तू ही ये मुझको बता दे चाहूँ मैं या ना। ओके, वो सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। थैंक यू सो मच। वाओ, 10 ऑफ कप्स। जैसे कि या तो यह आपका एनर्जी है या फिर कोई ऐसे इंसान है, स्पेशल वन है जो कंफ्यूज है आपको लेकर कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े या ना बढ़े, या फिर शायद ये आपकी एनर्जी भी हो सकता है कि आप किसी इंसान को पसंद करते हैं और उस इंसान के साथ बॉन्डिंग बनाने से कहीं ना कहीं आप थोड़े कंफ्यूज हैं कि उनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, कनेक्शन प्रपोज करना चाहिए या नहीं, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, कुछ इस टाइप का कन्फ्यूजन या तो आपके अंदर है या फिर उस स्पेशल वन के अंदर है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। ओके, तो क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए। द मून। ओके, थैंक यू। लॉर्ड गणेशा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन से ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे पेंटिकल्स नज़र आ रहा था, फर्स्ट मैंने बोल ही दिया था वो चीज़। ओके, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स। वाओ, अमेजिंग। 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कॉइन्स है, यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्स, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स थे और यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स। यस, आप लोगों की लाइफ में एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था सेम चीज़ मैं अभी बोल रही हूँ। आप लोगों को पॉसिबिलिटी है कि 10-10 नंबर काफ़ी दिखाई दे। ओके, 10-10 ये नंबर आपको काफ़ी दिखाई दे सकता है।
एंड 999 भी आपको दिखाई दे सकता है। तो एक साइकिल एंड होने जा रहा है आपकी लाइफ का, कार्मिक साइकिल जो काफ़ी पेनफुल रहा है। पास्ट में किसी के साथ आपका उतना अच्छा बना नहीं, चाहे वो लव लाइफ में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका बॉन्डिंग उतना अच्छा गया नहीं, या फिर किसी ने आपके साथ चीट किया, कुछ इस टाइप का सिनेरियो मुझे दिख रहा है। देखिएगा कौन सा आपके साथ रेजोनेट करता है। बट यहाँ पर ब्लेसिंग्स में जो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की जो भी अंदर मन के अंदर जो भी एक तांडव मचा हुआ है ना, कि अपने लाइफ को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर हो या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, जो एक कन्फ्यूजन है, एक इल्यूजन में जो आप लोग जी रहे हो, वो इल्यूजन से आप लोग निकलने वाले हो। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग और बहुत ज़्यादा लव वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। आप चाहे सिंगल हो या किसी के साथ कमिटेड हो या फिर मैरिड ही क्यों ना हो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है। ठीक है, बहुत सी चीज़ों को, जो भी कार्मिक चीज़ें हैं आपके लाइफ में, उसको पीछे छोड़कर आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पर अगर कोई इंसान किसी कार्मिक इंसान के साथ फंसे हुए थे काफ़ी टाइम से, वो उस कार्मिक इंसान को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। या फिर आपके लाइफ में अगर किसी शख्स ने, चाहे वो करियर वाइज हो, मनी वाइज, किसी ने आपके साथ गद्दारी किया, पैसों का लेन देन को लेकर कुछ गद्दारी किया, बिजनेस में, जॉब में, इस टाइप की चीज़ों में आपके साथ गद्दारी किया, या फिर आपका घाटा हुआ, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि किसी किस्म का गद्दारी होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हुआ था, पास में वो चीज़ हुआ था आपके साथ, या फिर लव लाइफ में किसी ने आपके साथ चीट किया, या कुछ इस टाइप के सिनेरियो हुआ है हाल फिलहाल में, या तो हाल फिलहाल में हुआ है या फिर कुछ महीने पहले की बात है। ओके, तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो आप उस एनर्जी से, उस टॉक्सिक एनर्जी से आप लोग बाहर निकलने वाले हो, आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। इस वक्त कहीं ना कहीं आप लोग अपनी उस डार्क एनर्जी से फेस कर रहे हो, डार्क एनर्जी का सामना कर रहे हो। और लॉर्ड गणेशा, हमेशा उनको बोला जाता है कि वो विघ्न हटता है ना, जो लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं उन प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पर भी वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, उस इल्यूजन से, उस कंफ्यूजन से, वो स्लीपलेस नाइट जिसको बोलते हैं, लाइक रात भर नींद नहीं आना, टेंशन में रहना, पुरानी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, या फिर करंट सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहना, और ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर सोचने की वजह से कंफ्यूजन में चले जाना, उस किस्म की जो चीज़ हो रहा था आपके साथ, वो ख़त्म होने जा रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लव ऑफ़र या फिर मैरिज से रिलेटेड ऑफ़र आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को ऑफ़र करना चाहते हैं, लव प्रपोजल वगैरह देना चाहते हैं, आपका मन कहता है कि हाँ यही वो है, तो कीजिए, प्रपोज कीजिए उन्हें। ओके, अपने प्रपोजल को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। और अगर ऐसा कोई शख्स आपके लाइफ में आते हैं जो आपको ऐसे प्रपोजल देते हैं और आपका इंट्यूशन कहता है कि हाँ ये इंसान सही है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि आपको जो प्रपोज देंगे वो भी सही रहेगा आपके लिए एक्सेप्ट करना, या फिर अगर आप किसी को प्रपोज करने के बारे में सोचें तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। और स्पेशली मुझे एक चीज़ यहाँ पर वाइब्स मिल रहा है, जैसे कि डिवाइन आपको कुछ ऑफर करने वाला है, डिवाइन आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि तुम्हारे लाइफ में इतने टाइम से जो कुछ भी कार्मिक साइकिल चल रहा था, जिस वजह से तुम एक किस्म का लूप में फंस गए थे, चक्रव्यूह में फंस गए थे और उससे निकल नहीं पा रहे थे, अब फाइनली वो चीज़ ख़त्म होने जा रहा है। अब फाइनली तुम्हारे करियर में भी ग्रोथ आने वाला है। तुम इतना तो इंडिपेंडेंट हो ही जाओगे कि अपने खर्चों के साथ साथ अपने घर का खर्चा भी उठा सकोगे, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सेविंग्स, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सेव कर पाओगे, अपना सेविंग्स बढ़ा पाओगे। ओके, इंट्यूशन लेवल पे थोड़ा फोकस करना, ऑप्शन नंबर 1। आपकी इंट्यूशन लेवल भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले हैं। ठीक है, समटाइम्स इल्यूजन्स में भी आप लोग जाएंगे, स्पेशली फुल मून या फिर न्यू मून के अंदर आप इल्यूजन में जा सकते हो, अदरवाइज आपका इंट्यूशन आपको सही पाथ पर ही गाइड करेंगे। ठीक है, तो हमेशा अपनी इंट्यूशन का सुनिएगा। और यहाँ पर फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग मुझे काफ़ी अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है, सुधार आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग प्रेग्नेंट होने वाले हैं, जो मैरिड लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को। आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि प्रेगनेंसी आने वाले हैं। ओके, एक ब्लेसिंग के तौर पर कि काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर 2 फीमेल्स का वाइफ्स मुझे मिल रहा है, जैसे कि वो प्रेग्नेंट होना चाह रहे थे लेकिन मिसकैरेज हो रहा था, बट अभी ब्लेसिंग्स के तौर पर उन्हें मिल रहा है कि डिवाइन उनको खुद ऑफर करेंगे अभी कि हाँ अब तुम्हारे घर में भी वो किलकारियाँ गूंजेंगी। वो एक चीज़ मुझे दिख रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, वो बचपन का वो एनर्जी, वो नटखटपन वो आ रहा है आपके लाइफ में। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि वो एनर्जी एक्चुअल में आपके बच्चे के रूप में आ रहा है आपकी ज़िंदगी में।
और अदरवाइज़ बाकी हर एक इंसान के लिए मुझे यही दिख रहा है कि डिवाइन आपको वो चीज़ ऑफर करेंगे जो आप जिसके आप हकदार हो। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सुधार आ रहा है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी यहाँ पर मुझे बहुत ग्रोथ दिख रहा है और इस वजह से आपकी कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा लॉसेस देखे हैं या फिर आप जैसा कुछ चाहते थे वैसा कुछ अगर आपके हिसाब से नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब आपके हिसाब से चीज़ें होगा। जैसा इंसान आप अपने लाइफ में काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, विश मांग रहे थे, वैसे ही इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वैसे ही करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ओके, वाओ, जंप आउट हुआ है यहाँ पर सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस। सी, वाह, it's a time of important life passages such as weddings, birthday, okay, graduations और anniversaries। तो सेलिब्रेशन का टाइम है डेफिनेटली। कुछ लोगों की यहाँ पर शादी फिक्स हो सकती है या फिर प्रपोजल्स मिलने की चांसेस यहाँ पर है। ओके, जिनका ऑलरेडी फिक्स हो चुका है उनका शादी होने की चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, बट अगेन मैं वो चीज़ कहूँगी कि अगर आप किसी कार्मिक बॉन्डिंग में थे या फिर थे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कार्मिक के साथ ही कनेक्शन में है, बहुत कुछ चीज़ें आप फेस कर रहे हैं बट स्टिल आप मजबूर हैं क्योंकि आप कमिटेड है और शादी का बातचीत चल रहा है, तो होल्ड ऑन, उसमें आगे बढ़ने से थोड़ा सा खुद को कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कार्मिक के साथ उम्मीद ना रखें कि उसके साथ आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा। आधा ज़िंदगी आपको कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस से ही गुजरेगा, ठीक है। Okay, so let's see one more message for option number 1. Thank you so much. Thank you. Unnecessary worries. Release the burden of worries by giving them to God for healing and solutions। जो भी unnecessary tensions वगैरह आप लेते हो, जैसे कि मैंने बोला कि sleepless night, रात भर नींद नहीं आना, बहुत ज़्यादा बातें सोचना, टेंशन लेना, ओवर थिंक करना, वो जो कुछ भी चीज़ें हैं वो रिलीज़ होने जा रहा है। ओके, और वो ऊपर वाला लॉर्ड गणेशा आपकी सभी टेंशन को लेने वाले हैं, मतलब आपसे आपकी लाइफ से निकालने वाले हैं, ठीक है, और आपको हीलिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ से भी देखती हूँ मैं क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं लॉर्ड गणेशा की तरफ से आपके लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एवोल्यूशन, वाओ, चेंज फॉर द बेटर, पॉजिटिव ग्रोथ, द बिग पिक्चर, सर्कल ऑफ ब्लेसिंग एंड एंडिंग्स। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? मैंने बोला था एक साइकिल एंड होने जा रहा है। मैंने बोला था एक कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है और एक न्यू साइकिल में आप लोग एंटर करने वाले हैं, और यहाँ पर है सर्कल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड एंडिंग्स। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाया जा रहा है कि आपकी जो भी कार्मिक साइकिल है वो एंड होने जा रहा है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये जो भी चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये आपकी बेटर फ्यूचर के लिए आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और बिग पिक्चर को देखिए, अभी जो भी आपका सिचुएशन है वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, ये टेम्पररी है। सिंप्लीफाई, मेकिंग पीस विथ योर बॉडी, लेटिंग गो ऑफ क्लटर, बैक टू द बेसिक्स। अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप अपने हेल्थ को लेकर उतना ज़्यादा केयरफुल नहीं है, स्पेशली नाइट रूटीन अगर आप सही तरह से फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। और जो कि मुझे दिख रहा है वो चीज़ ऑटोमेटिकली हटने ही वाला है, क्योंकि बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आपका हेल्थ में भी सुधार आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है सिंप्लीफाई से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेक द एफर्ट, great love is worth taking the steps you are guided to take. Thank you so much, thank you. Engagement, wow. ओके, तो यहाँ पर बार बार आएगा, कंफर्मेशन मिल रहा है बहुत से लोगों के लिए। एंगेजमेंट, मैरिज रिगार्डिंग प्रपोजल्स आना, ये सब चीज़ें होगा। एंगेजमेंट से बाकी लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप अपने साथ बहुत ज़्यादा एंगेज होने वाले हो, अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा एंगेज होने वाले हो, क्योंकि हर कोई तो यहाँ पर शादी के लिए नहीं देख रहा है ना। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो शादी के लिए नहीं देख रहे हैं या किसी कनेक्शन में जाने के लिए नहीं देख रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आप अपने साथ बहुत ज़्यादा एंगेज होने वाले हो, और इस एंगेजमेंट से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। जैसे कि आपकी हेल्थ में सुधार आएगा, आपकी करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा और आपको हीलिंग मिलेगा, ठीक है। इस काम को करते हुए आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आप अपने लिए टाइम निकालोगे, खुद को हील करोगे, और इसमें
आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा, जो दिखेगा, जो रिफ्लेक्ट करेगा। लाइक सामने वाले इंसान देख कर भी बोलेंगे कि हाँ, इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ओके, और लव लाइफ में आप जो भी एफर्ट लगा रहे हो वो एफर्ट आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ओके, आपको डिवाइन गाइड करते रहेंगे, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते जाओगे और आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी सुधार आता जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहे आपकी रीडिंग। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं लॉर्ड गणेशा आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। लेट्स सी। थैंक यू सो मच इन दिस स्प्रेड गाइस। प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड गणेशा ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। अपने पास्ट में झांकिएगा, पास्ट की कुछ चीज़ें जो जिसमें कुछ ट्रूथ है, आपके पास्ट की कोई ऐसी इंसिडेंट, कुछ ऐसी बातें हुए हैं पास्ट में जिसको शायद आपने या तो अनदेखा कर दिया या फिर उतना आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाए। पास्ट की कोई ऐसी बात या कोई इंसान, या तो पास्ट का कोई ऐसा सिचुएशन या फिर कोई इंसान पास्ट से जुड़ा हुआ आपका, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो एक्चुअल में है क्या, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा था, वो सिचुएशन या फिर वो इंसान। ओके, यहाँ पर पास्ट की एनर्जी मुझे थोड़ा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। मोस्टली मैं पास्ट को याद करने के लिए नहीं बोलती, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं पास्ट की जो हमें बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ जानने लायक बात होती भी है पास्ट में। ओके, बट यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिख रहा है आपके लिए, पास्ट। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और पास में बहुत सी चीज़ों को आप पीछे छोड़कर जा रहे हैं, तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ यूज़लेस चीज़ों के साथ आपने कुछ अच्छा चीज़ भी पीछे छोड़ दिया। जैसे कि हम जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बहुत से रिश्ते हमसे छूटता है, ऑटोमेटिकली छूटता है, या फिर लड़ाई झगड़ा करके ही सही छूटता ज़रूर है। ओके, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि बहुत सारे रिश्ते नाते पीछे छोड़ते वक्त कुछ ऐसा भी आपसे छूट गया जो नहीं छूटना चाहिए था। कोई ऐसी चीज़ मतलब मटेरियल चीज़ नहीं, कोई ऐसा इंसान पर्टिकुलर, मुझे इंसानी वाला वाइब्स यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसान जो एक्चुअल में आपके लिए सही था, बट शायद आपको लगा कि नो, ये सही नहीं है मेरे लिए, निकालो इसको लाइफ से। एक बार सोचिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट कीजिएगा। आपके अंदर जो भी डिफरेंसेस है, डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। लॉर्ड गणेशा आपको यहाँ पर एक बात बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप हर एक के साथ फिट हो। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ भी जुड़ जाते हैं जो हम लोगों से काफ़ी अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उन्हीं के साथ ही जुड़े जो सेम टू सेम आप ही की तरह सोचे, जो सेम टू सेम आप ही की तरह बिहेव करें। ऐसा नहीं चलता है ना दुनिया। अगर सब इंसान एक जैसे ही होने लगे तब तो क्या होगा, है ना। तो डिफरेंसेस तो होता ही है। अगर आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो पास के उस पर्टिकुलर इंसान के साथ मैच नहीं होता था, इसका मतलब ये नहीं कि आप या वो इंसान बुरे हैं। सबकी एक इंडिविजुअलिटी होती है। आप अपनी भी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट कीजिए और सामने वाले की भी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। लॉर्ड गणेशा क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। यहाँ पर फ्लेक्सिबल होने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। फ्लेक्सिबल हो जाइए। जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में आ रहे हैं उसके लिए फ्लेक्सिबल होने के लिए आपको बोला जा रहा है। लॉर्ड गणेशा फ्लेक्सिबल हुआ कीजिए, रिजिड मत रहिएगा कि मैं ऐसा चाहता हूँ या ऐसा होना ही चाहिए तो ऐसा ही होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। थैंक यू। वाओ, द स्टार, ब्यूटीफुल। 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ऑप्शन 1 के व्यूअर्स भी यहाँ पर हैं। ओके, वेरी नाइस। क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में फॉर ऑप्शन नंबर 2। वाओ माय गॉड, सन एंड 10 ऑफ कॉइंस, सॉरी 3 ऑफ कॉइंस। ओह, और मुझे तो अचानक से ये एस ऑफ कॉइन दिख गया था, इसलिए मैं और भी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गई थी। बट वाओ, इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। ऑप्शन 1 के भी कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए थे, आपके भी बहुत ही अच्छे हैं। वाओ,
लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ब्लेसिंग्स के लिए ही ये रीडिंग कर रही हूँ और इतनी खूबसूरत खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑप्शन 2 के लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेगेटिविटी रिलीज होगा आपकी लाइफ से, आपकी सोल से। द हाई प्रीस्टेस, वाओ ब्यूटीफुल। द एम्परर, वाओ। यहाँ पर 4 मेजर अरकानास है, सिर्फ 2 माइनर अरकानास है। 4 मेजर अरकानास है, वाओ वाओ। ऑप्शन 2 बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स है। मैंने ऑप्शन 1 को भी क्लेम किया था, अभी मैं ऑप्शन 2 को भी क्लेम करूँगी। ओके, सो यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलर प्लेक्सस चक्रा नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की लाइक कॉन्फिडेंट लेवल यहाँ पर बहुत हाई होने जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2, अगर पास में कुछ ऐसा था कि आप उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थे या बातें बोलने में, एक्सप्रेस करने में आप बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट फील करते थे, कॉन्वर्सेशन करते वक्त हिचकिचाहट फील करते थे, तो वो चीज़ यहाँ पर घटने वाला है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लॉर्ड गणेश आपको बोल रहे हैं कि आपने जो भी अपने लाइफ में एफर्ट लगाए हैं ना, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए या फिर मनी वाइज अपने करियर को बेटर बनाने के लिए आपने जो भी एफर्ट लगाया है, वो सारे एफर्ट्स का रिजल्ट आपको बहुत जल्द दिखने को मिलेगा। ओके, बहुत जल्द दिखने को मिलेगा। बहुत से लोगों को महीने भर के अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें दिखने को मिल जाएगा। बहुत से लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, महीने भर के अंदर आप लोगों को ये पॉजिटिव चेंजेस दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है, विजन्स में भी मुझे कुछ ऐसे दिख रहा था कि आपकी सोल से, आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा क्लटर्स बाहर निकाला जाएगा। क्लटर्स, कुछ ऐसी चीज़ें, नेगेटिविटी जो आपकी सोल के अंदर है, वो आंसू बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे ही आपको रोना आ जाएगा, बेवजह रोना आ जाएगा, या फिर पास की बातें आप सोचकर रोने लग जाओगे ऑटोमेटिकली। स्पेशली नाइट टाइम पे आपको रोना आएगा। जब भी रोना आता है रोइएगा, रोने से आप वो नहीं हो जाएंगे। उन लोग बोलते हैं ना, लड़की हो क्या जो रोते हो, तो वो नहीं है। आप पहले इंसान हो, इस बात को एक्सेप्ट करें। आप मर्द हैं या औरत हैं या क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब भी रोना आता है रो लीजिएगा, छुप के रोइएगा। किसी के सामने रोना है ये ज़रूरी नहीं है। ओके, छुप के रोइएगा, लेकिन रोइएगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि वो होगा आपके साथ, आप रोगे। मैं ये नहीं कह रही कि किसी के साथ कुछ हो जाएगा इस वजह से आप रोने लग जाओगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि नेगेटिविटी रिलीज होगा आपके लाइफ में। कोई भी ऐसे अगर इंसान भी है जो सही नहीं है आपके लाइफ में, उसको भी रिमूव किया जाएगा। डिवाइन वो चीज़ करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें लाइक आपको वेलकम कर रहे हैं। ओके, आना चाह रहे हैं और वेलकम पॉजिटिव चीज़ें आपको नहीं कर रहे हैं, आपको वेलकम करना है उन पॉजिटिव चीज़ों को, वो जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जो आपकी तरफ आ रहे हैं उसे वेलकम कीजिए। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग की वाइब्स मुझे मिल रहा है कि जैसे कि डिवाइन आपको हील करने में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, आपकी जो भी पुराने ज़ख्म है, पेन है, वो रिलीज़ होगा, वो ख़त्म होगा, वो भरने लगेगा। अगर आप काफ़ी टाइम से हीलिंग कर रहे थे तो अभी वो आपका हीलिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा। हीलिंग में टाइम लगता है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। हीलिंग होम्योपैथिक दवाई की तरह होता है जो बहुत स्लोली काम करता है, लेकिन उस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बेनिफिट डेफिनेटली देखने को मिलता है। ओके, लेकिन थोड़ा देर से दिखने को मिलता है। बट यहाँ पर मुझे ये मैसेज आ रहा है कि लॉर्ड गणेश आपको बोल रहे हैं कि आपकी जो भी हीलिंग प्रोसेस है अब ये फास्ट होने वाला है। ठीक है, जो लोग हीलिंग खुद की कर रहे थे उनके लिए भी ये बहुत ही खुशखबरी है कि अभी आपकी हीलिंग बहुत फास्ट होने वाला है। जिस चीज़ को हील करने के लिए आप काफ़ी टाइम से बहुत एफर्ट लगा रहे थे, अभी वो फास्ट हील होने वाला है। ठीक है ना, आपकी जो विशेस है उसे फुलफिल करने में आपको डिवाइन काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में डिवाइन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी विशेस को फुलफिल करने के लिए। आपकी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर मुझे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में लाइक अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा होगा बॉन्डिंग। साथ ही साथ फ्यूचर प्लानिंग करना, जैसे कि अगर आपकी शादी की एज हो गई है तो शादी से रिलेटेड आपको भी मन करेगा कि हाँ मुझे अभी शादी करना चाहिए, मेरे लिए पार्टनर ढूंढना है, या जो है उनके साथ ही मुझे आगे की जर्नी आगे बढ़ाना है। कुछ इस टाइप की चीज़ें। बेसिकली मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आपको पता चलेगा कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन सा इंसान आपके लिए गलत है। लव लाइफ को लेकर मुझे ये वाइब्स आपको लेकर मुझे ये वाइब्स मिल रहा है, जैसे कि
कौन सा इंसान आपके लिए सही रहेगा, कौन से इंसान के साथ आपको अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करना है, वो आपको पता चलेगा। ओके, दोस्ती के मामले में भी सेम, अगर आप फ्रेंड्स बनाने में भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि ये फ्रेंड मेरे लिए सही है या नहीं, कुछ इस तरह की चीज़ें, या फिर इस इंसान के साथ मुझे बिजनेस करना है या नहीं, इस इंसान के साथ मुझे ये आगे की कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, बिजनेस डील वगैरह करना है या नहीं, अगर आप थोड़े ऐसे कंफ्यूज हैं तो उससे रिलेटेड आपको आंसर मिल जाएगा। डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं, ये इंसान आपके लिए कितना सही है, कितना गलत है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं डिवाइन आपका ट्रू सेल्फ से आपको मिलवाएंगे कि आप एक्चुअल में कौन हो। ठीक है, अगर आप अपने बारे में ठीक से नहीं जानते थे कि आप कौन हो, क्यों आए हो इस दुनिया में, ओके, तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लाइफ पर्पस रिवील होने वाला है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो। आप इस दुनिया में सिर्फ स्कूल कॉलेज जाकर पैसा कमाना, फिर शादी करके बच्चा पैदा करना, फिर बूढ़ा होकर मर जाना, सिर्फ इसलिए नहीं आए हो, और भी रीजंस होते हैं जिस वजह से हम इस दुनिया पे आए हैं, राइट। तो अगर आपको पता नहीं था कि आपकी लाइफ पर्पस क्या है, तो आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में पता चलेगा। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, मुझे सुनाई दे रहा है, जो भी आपको ड्रीम्स दिखाई देता है उन ड्रीम्स के ऊपर फोकस कीजिएगा। ड्रीम्स में आपकी बहुत सारे मैसेजेस हैं, ड्रीम्स को डिकोड कीजिएगा, चाहे वो कभी भी आप सोए। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन के टाइम में भी बहुत नींद आने लगते हैं और हम सो जाते हैं, उस वक्त भी सपने आते हैं, वो भी कभी कभी नहीं बोलूँगी, मेरे मामले में मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जहाँ पर मुझे बेफालतू के ड्रीम्स आए। एवरी डे मुझे ऐसे ड्रीम्स आते हैं, प्रॉफिटिक ड्रीम्स मुझे बहुत आते हैं। तो लेकिन हर किसी को तो नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पर पाइल 2 के लिए मैसेज आ रहा है कि इन दिनों आपको ज़्यादातर ऐसे ड्रीम्स आएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस होंगे। तो अपने ड्रीम्स पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, डिवाइन आपको गाइड करेंगे। ओके, आपकी ब्लेसिंग्स में मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिव साइड्स निखर कर सामने आने वाला है। कल तक अगर कोई इंसान आपकी क्रिएटिव साइड को वैल्यू नहीं करते थे, अब वो लोग भी वैल्यू करने लग जाएंगे। ओके, अगर आप किसी के साथ बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, टीम वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कीजिएगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा और आपको ट्रू पार्टनर चूज करने में हेल्प करेंगे डिवाइन। ठीक है, ये चाहे वो काम के मामले में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ही क्यों ना हो, ट्रू पार्टनर जिनके साथ आपको आगे बढ़ना है, काम में हो या पर्सनल लाइफ में हो, वो आपको डिवाइन बताएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, ब्लेसिंग्स मुझे आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि डार्कनेस अभी खत्म होगा, अभी सिर्फ ब्राइटनेस आ रहा है। ओके, लोगों की नज़र आपके ऊपर होगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल लोगों को दिखेगा। ओके, एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक हेल्थी बाउंड्री भी सेट करोगे कि ऐसे वैसे इंसान को आप अपनी लाइफ में एंटर करने नहीं दोगे। ऐसे वैसे इंसान को मीन्स ऐसे लोग जो आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, या फिर जो आपके लिए वर्थी नहीं है, ऐसे लोगों को आप अपने लाइफ में एंटर करने नहीं दोगे। अपना इंट्यूशंस का सुनिएगा, आपका इंट्यूशन लेवल हाई होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2, आपका इंट्यूशन, आपका अंतर मन आपको क्या कहते हैं वो सुनिएगा। आप अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ ना करें तो बेहतर है। हाँ, बिजनेस के मामले में डेफिनेटली दिमाग का इस्तेमाल करें, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर स्पेशली आप अपने इंट्यूशन का सुनिएगा। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में भी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं होता है। ठीक है, अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल कीजिएगा। शायद मैं ऑप्शन 1 में ज़ोडिएक साइन बताना भूल गई थी, या अभी यहाँ पर मैं बता देती हूँ। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, लियो एंड एरीस है, एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रांग है एंड पाइसेस यहाँ पर स्ट्रांग है। ये साइंस है। ऑप्शन 1 में मैंने क्या, मैं भूल ही गई बताना। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ, टाइम टू ईट हेल्थी। तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अभी कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होने लगेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल सेफ हैं और ये जो भी सिचुएशन हो रहा है ये डिवाइन के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही हैंडल किया जाएगा। ठीक है, डिवाइन हैंडल कर रहे हैं। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसको लेकर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आपकी आगे की भी जो जर्नी होगी वो भी डिवाइन की मर्जी से ही होगी। बहुत कुछ चीज़ें डिवाइन की मर्जी के अकॉर्डिंग होता रहेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ऑप्शन 2 के लाइफ में लॉर्ड गणेशा की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रॉस्पेरिटी एंड कंपैशन, वाओ, ब्यूटीफुल।
आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर। हॉक स्पिरिट, बी अवेयर ऑफ सराउंडिंग, एक्सेप्ट व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। अपनी आसपास की इर्द गिर्द की जो माहौल है उसको लेकर थोड़ा सा अवेयर रहें। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन के साथ बातचीत करते हैं, किन के साथ आप बॉन्डिंग बनाते हैं, किन के साथ आप कनेक्शन में हैं, अवेयर हो जाइए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम सही इंसान के साथ ही बॉन्डिंग बनाएं, अक्सर हम गलत इंसान के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं। और यहाँ पर आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, ओके कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन सा इंसान आपके लिए गलत है, वो आपको पता चलेगा। इसीलिए आपको अवेयर होने के लिए बोला जा रहा है। क्या पता आप किसी ऐसे इंसान के साथ इस वक्त जुड़े हुए हो जो आपके लिए सही नहीं है। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है तो सुनिएगा, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं लॉर्ड गणेशा की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ईजिली ट्रस्ट मत कीजिएगा किसी पर भी, ठीक है। अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में भी हैं तो भी उस इंसान पर भी आंख बंद करके ट्रस्ट मत कीजिएगा। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक वाइब्स आ रहा है, एक दो मेल पर्सन के लिए मुझे वाइब्स आ रहा है कि अगर आप किसी लड़की के साथ कनेक्शन में है, समहाउ मुझे एक वाइब्स आ रहा है, ठीक है। कितनों के साथ मुझे ये रेजोनेट करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ मेल व्यूअर्स के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आप अगर किसी लड़की के साथ कनेक्शन में है तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आप जिसके भी साथ, जिस लड़की के साथ कनेक्शन में है उस पर आंख बंद करके ट्रस्ट मत कीजिएगा। क्योंकि जब हाँ मुझे थोड़ा इस टाइप का वाइब्स आ रहा है जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें वो लड़की कर रही है जो सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये उनके लिए मैसेज है जिनको अपने कनेक्शन पे थोड़ा बहुत डाउट होता है। ये मैसेज उन लड़कों के लिए है, ठीक है। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together। अपने सोलमेट के साथ कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर आपको प्रेयर करने के लिए बोला जा रहा है, एफर्मेशन करने के लिए बोला जा रहा है, साथ ही साथ विजुअलाइज करने के लिए बोला जा रहा है। लॉर्ड गणेशा की तरफ से आपके लिए ये भी मैसेज है, ओके, कि आपको जैसा पार्टनर चाहिए वैसे पार्टनर के बारे में आप सोचिए, विजुअलाइज कीजिए, प्रेयर कीजिए। विजुअलाइजेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड होता है, तो विजुअलाइज कीजिए, आंख बंद कीजिए, आपके सामने कौन सा वो इंसान आता है नज़र। अगर आपकी नज़र में कोई सही इंसान है तो उस इंसान के चेहरे को इमेजिन करके वो स्टोरी एक बनाइए कि हाँ ऑलरेडी आपकी लाइफ में वो इंसान है और वो इंसान बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ जाएंगे। उनके साथ जो भी आपका बॉन्डिंग है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, बात कमिटमेंट तक पहुंच जाएगा, बात शादी तक पहुंच जाएगा। वो आप रेगुलर कीजिए। थैंक यू। वर्थ वेटिंग फॉर, जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे हो वो बेकार नहीं जाने वाला है, ठीक है। आप चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, बट यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लव लाइफ को लेकर दिख रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर या फिर शादी को लेकर आप वेट कर रहे हो। तो डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ होगा, आपको बोला जा रहा है वेट कीजिए, डोंट वरी, सब कुछ आपको मिलेगा लेकिन एक सही टाइम पर, ठीक है। उसके लिए आपको जो एफर्ट लगाना है वो आप एफर्ट लगाइएगा ज़रूर, डिवाइन आपको हेल्प करते जाएंगे, ओके। ऑप्शन नंबर 2 ये रही आपकी रीडिंग। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ओके। बाय।